इतनी भीड़ है बाजार में, क्या सब्जी लूं? सब कुछ तो महंगा है। मम्मी इतनी देर से पैदल चल रही हो, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे आइसक्रीम खानी है। पिंकी अभी 10 मिनट हुए नहीं हमें घर से निकले, तेरी फरमाइश शुरू हो गई। रुक दिलवाती हूँ। ओ भैया वो 5 रुपए वाली आइसक्रीम आती है ना? जी मैडम 5 रुपए वाली आती है, बहुत तरह की। कौन सी दूं? अच्छा ऐसा भी तो होता है, तुम आइसक्रीम के 2 हिस्से करके भी बेच देते हो, यानी कि 2.5 रुपए का एक हिस्सा। वो पहले मिलता था मैडम, अब जमाना बदल गया। मम्मी पूरी आइसक्रीम ले दो ना, बस 5 रुपए की तो है। नहीं, वैसे भी ठंडी चीजों से तुम्हारा गला खराब हो जाता है। दिला दो मम्मी, इतनी देर से पैदल चलाई जा रही हो। अच्छा रुक, ओ चुस्की वाले, एक 50 पैसे की चुस्की बना दे और रस जरा ज्यादा डाल देना। बहन जी 50 पैसे का आप कुछ नहीं आता, कम से कम 5 रुपए की चुस्की है। 3 रंग डालूंगा, खट्टा काला अलग। ये ले 2 रुपए, एक रंग का शरबत ही डाल कर दे दे। पता नहीं कहाँ से कंजूस लोग खाली पीली दिमाग खराब करने आ जाते हैं। कुछ बोला तुमने? नहीं बहन जी, मैंने तो कुछ नहीं बोला। अरे माँ जी ने करेले लाने को बोले थे। ये सब्जी वाला तो महंगे देगा, वो सामने सब्जी वाला बैठता है, उसी से ले लेती हूँ। ओ भैया ये करेले क्या रेट दिए? ये 20 रुपए पाव दिए। इतने महंगे करेले, और वो जो अलग रखे हुए हैं? 10 रुपए किलो, और ये 3 दिन पुराने हैं, चाटने पड़ेंगे। कोई नहीं, यही दे दो, ये लो 10 रुपए। राशि स्वभाव से बहुत कंजूस थी, हर वक्त कंजूसी करना, बचाने के चक्कर में सस्ती चीज खरीदने में ही उसका दिमाग चलता रहता था। राशि की सास और पति भी उसकी इस आदत से वाकिफ थे। राशि ये कैसे करेले खरीद लाई है, सारे बीज पके हुए हैं, 2 में तो सुंडी निकल आई है। माँ जी आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है, लाओ मुझे दो, मैं काट लेती हूँ। कुछ भी तो नहीं है, ये साफ साफ निकाल लो, बनने के बाद सारी सब्जी एक ही जैसी लगती है। अब मैं इस घर की बहू हूँ, मैं बचत नहीं करूंगी तो लोग तो मुझे ही कहेंगे ना कि बहू घर नहीं संभाल सकती। सबको पता है तू कितनी कंजूस है। राम राम कौशल्या बहन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सुमित्रा बहन, आज बड़े दिनों बाद आना हुआ। अरे वो कल्पना का रिश्ता पक्का हो गया है, 15 दिन बाद शादी का मुहूर्त निकला है। लड़का अच्छा था, हम लोगों से हैसियत में भी बेहतर है। अब माँ जी बोलेंगी चाय के लिए, फिर 1 कप चाय में दूध चीनी पत्ती लग जाएगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है सुमित्रा बहन। राशि जा सुमित्रा बहन के लिए चाय बना ला। अरे नहीं, मैं अभी वो क्या होता है, रूह अफ़ज़ा वाला दूध, वही कल्पना ने बना लिया था, वही पीकर आई हूँ। अच्छा मैं तो बस बनाने ही जा रही थी। अच्छा हुआ आपने बता दिया। अरे एक काम कर, सेब काट कर ले आ। लाती हूँ। ये सेब भी कितने बड़े बड़े हैं, सबसे छोटा सेब, हाँ ये काट देती हूँ, और ये इसके छोटे छोटे टुकड़े। अब प्लेट भरी हुई लग रही है। वैसे मैं हूं तो बहुत समझदार, ऐसे थोड़ी घर चला रही हूँ। ये क्या काट कर ले आई, 2 टुकड़े सेब के 8 टुकड़े बना लाई। इसने तो कंजूसी में हद ही पार कर दी है। अच्छा कौशल्या बहन चलती हूँ। राशि इतनी कंजूसी क्यों करती हो, अच्छा लगता है इतना छोटा सा सेब काट कर आगे लाकर रख दिया। माँ जी पूरे 8 टुकड़े थे, मैंने गिन कर प्लेट में रखे थे, अब इतने महंगे सेब एक दिन में खत्म थोड़ी कर दूंगी। राशि आज तुमने ऑफिस में लंच में मुझे कौन सी सब्जी दी थी, कुछ समझ में नहीं आया, पर स्वाद कुछ पकौड़ों का था। अरे दे दिया ना चकमा, परसों तुम बाजार से जो पकौड़े लाए थे मैंने थोड़े से बचाकर फ्रिज में रख लिए थे, उन्हीं पकौड़ों की सब्जी बनाकर तुम्हें दे दी थी। राशि तुमने 2 दिन पुराने पकौड़ों की सब्जी बना दी, पता है बासी चीजें कितना नुकसान करती हैं। माँ जी सब कहने की बातें हैं, अगर ऐसी ही चीजें फेंकती रही तो बचत कैसे करूंगी? फिर बोलोगे कि ऐसी बहू है जो बचत नहीं करती। मम्मी मेरे सारे स्केच कलर्स खत्म हो गए, देखो इनमें से एक भी नहीं चल रहा। कोई खत्म नहीं हुए हैं, अभी 6 महीने पहले ही तो दिलवाए थे। लाओ इधर मुझे तो, अभी सारे कलर्स चलने लगेंगे। मम्मी ये क्या कर रही हो, स्केच पानी में क्यों भर रही हो? अरे तू बस देखती जा, जान मैं तेरे बराबर की थी ना, ऐसे ही स्केच पेन में पानी भरकर 2 साल चला लेती थी, ये देख चलने लगे। पता नहीं क्या कर दिया, नए नहीं दिलवा सकती थी। नए लेने जाओ तो पता है कितने महंगे हैं, फालतू के 50 रुपए लग जाते। वैसे मैंने सही किया, 50 रुपए बचा लिए। कंजूसी के मामले में तो बड़े बड़े कंजूसों को पीछे छोड़ दिया है इस राशि ने। राशि हर चीज में कंजूसी करती थी, ये बात उसकी कामवाली भी जानती थी। ऐसे ही एक सुबह, ये ले साबुन और टुकड़े बना ले। राशि भाभी इस बार छोटे टुकड़ों की जगह बड़े बना दूं, साबुन के छोटे टुकड़े हाथ से फिसलते रहते हैं। साबुन के टुकड़ों के साथ साथ अब तेरी जबान भी फिसलने लगी है, छोटे टुकड़ों से ही बर्तन कर, और एक टुकड़ा 1 हफ्ता चलना चाहिए। कितनी कंजूस है ये राशि भाभी, इनसे अच्छी तो माता जी हैं। क्या बुड़बुड़ा रही है? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही गाना गुनगुना रही हूँ। गाने ना बाद में गुनगुनाना, पहले काम निपटा ले। राशि भाभी नया वाइपर कब लाओगे, ये छोटी सी झाड़ू से बाथरूम सूखता नहीं है, झाड़ू लगा जा सूख जाएगा। काम वाली बाथरूम धोकर चली जाती है, तभी राशि नहाने जाने लगती है। बाथरूम में फिसलन थी, अचानक राशि का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। उसकी आवाज सुन सुमित दौड़ता हुआ आता है। राशि अरे तुम फिसल कैसे गई? वो बाथरूम गीला था और पानी पर पैर फिसल गया। उठो,
आराम से आओ, बेड पर लेटो। मेरी कमर में दर्द हो रहा है सुमित। इतनी बार मैंने और काम वाली ने बोला एक वाइपर ही तो खरीदना था, पर तुम सुनती कहाँ हो बहू। सुमित, डॉक्टर साहब कितनी देर में आ रहे हैं? मैंने फोन कर दिया है, बस आते ही होंगे। घबराने की कोई बात नहीं, मैंने चेक कर लिया है, बचाव हो गया, वरना रीढ़ की हड्डी में भी गहरी चोट आ सकती थी। मैं कुछ दवाइयां लिख कर दे रहा हूँ, जिससे सूजन उतर जाएगी और दर्द में भी आराम मिलेगा। अब तू 1-2 दिन आराम कर, घर का काम मैं देख लूंगी। माँ जी, अगर मैं नया वाइपर खरीद लेती तो आज ये सब ना होता। थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में इतने पैसे डॉक्टर को दे दिए। अरे पागल, रोने क्यों लगी? गलती इंसान से ही होती है बेटा, और 1-2 दिन में तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। राशि 2 दिन आराम करती है तो उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। शाम के वक्त, माँ जी आपका मेकअप करके जूड़ा बना दूंगी। ये बिंदी के कुछ पत्ते लाई थी आप साड़ी के साथ। कौशल्या बहन कहाँ हो? क्या हुआ? सुमित्रा बहन तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कल्पना के ब्राइडल मेकअप के लिए एक ब्यूटी पार्लर में बात की हुई थी। कल्पना दूसरे कामों में व्यस्त थी, मैं एडवांस देना भूल गई। पार्लर वाली कहीं और बुक हो गई। आज साए भी बड़े हैं, कोई पार्लर खाली नहीं है, सब बुक है। सब कुछ गलत हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। आंटी जी रोना बंद कीजिए, कुछ गलत नहीं होगा। माँ जी आप तो जानती हैं, शादी से पहले मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट रह चुकी हूँ। मेरे पास ब्राइडल मेकअप की सारी चीजें हैं, मैं कल्पना को तैयार करूंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। राशि तुम तो शादी से पहले ब्यूटी पार्लर का काम करती थी। तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी बेटा। भगवान तुम्हारे जैसी बहू सब घर में दे। राशि कल्पना को बहुत ही सुंदर दुल्हन के रूप में तैयार करती है। सब लोग कल्पना के मेकअप और हेयर स्टाइल की बहुत तारीफ करते हैं। मुझे नहीं पता था मेरी वाइफ इतनी स्मार्ट है। आखिर बहू किसकी है? मेरी मम्मी सबसे बेस्ट